नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो बिहार पुलिस जीके एंड जीएस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का प्रश्न दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकादमी कॉलेज कहाँ स्थित है? प्रश्न है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है देहरादून, ऑप्शन बी खगरवासला, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी सोचिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने सही सोचे हैं तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, खगरवासला में। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खगरवासला में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों अगला, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अकादमी शब्द दिए हुए हैं और आप इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खगरवासला में है दोस्तों। और नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछा जाए दोस्तों तो वह कहाँ है? नई दिल्ली में। ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों प्रश्न में हल्का पर अंतर है, ये कॉलेज है और ये अकादमी है। तो चलिए, नेशनल मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो चलिए, नेशनल मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है दोस्तों? ये है विदर में। और एयरफोर्स अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में। और इंडियन नेशनल अकादमी कहाँ है? कोचीन में। इंडियन नेशनल अकादमी कहाँ है? कोचीन में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर के गुजरती है? ऑप्शन अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से या आर्कटिक महासागर से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तेजी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में। अगर आपने यह सोचा था तो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित करने की घोषणा कब की थी? प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित करने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, आपने क्या सोचे हैं अभी तक? अगर आपका प्रश्न पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या महात्मा गांधी या ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तेजी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों करो या मरो का नारा 1942 में मुंबई में जो आंदोलन हुआ था उसी में दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस तरह से प्रश्न को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, नारा और महापुरुष। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान या समय या घनत्व या त्वरण। तो चलिए दोस्तों सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, बी नंबर। तो चलिए अमेजन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न तो सभी जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। और यह जो है प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंड यानी कि खगोलीय ग्रह के बीच की दूरी को पता लगाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि बांस किस कुल का पौधा है? बांस किस कुल का पौधा है?
ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों वृक्ष, घास या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए तेजी से। बांस किस कुल का पौधा है? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपने बी सोचा था तो चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन है पारा या ऑप्शन बी एल्युमिनियम या ऑप्शन सी बर्फ या सीसा। तो चलिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है ये। पारा जो है दोस्तों ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, रुधिराणु में कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो रुधिराणु में कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन दिया दोस्तों 60%, 80%, 90% या 40%। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 40%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक होता है हेनरी, कूलम, एम्पियर या उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तेज बताइए। तो विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यह होता है कूलम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन ए द्रव का तापमान, ऑप्शन बी द्रव का तल क्षेत्र या ऑप्शन सी द्रव का द्रव्यमान या वायु दाब। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी द्रव का द्रव्यमान में, द्रव का द्रव्यमान में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगर आपने सी सोच रखे हैं तो चलिए आपका बिल्कुल सही है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है या रेखा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना संबंधित है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है? इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति का, या 1789 की फ्रांस की क्रांति का, या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का, या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का। चलिए दोस्तों बताइए, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना संबंधित है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। तो चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, प्रार्थना समाज में या सिंधु समाज ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, जल्दी बताइए, आर्य समाज ने। तो भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, शेरशाह सूरी ने या औरंगजेब ने? तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर से बताइए, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर तेजी से बताइए दोस्तों, अगर आप पहले से जान रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरिता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न है, 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों सवाल को समझें आप। कह रहा है कि 12 मेजों का मूल्य जो है वह 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर समझ लेते हैं दोस्तों कि 12 मेज 12 रुपयों में खरीदा हो और वह इसी को 16 रुपयों में बेचा, यानी कि वह मेज की संख्या 12 है। जो 12 मेज खरीदा था वह उतना ही दाम पर 12 रुपये पर ही 16 मेज को बेच रहा है, यानी कि वह घर से 4 मेज अधिक दे रहा है किसी कारणवश। तो उसको क्या हो गया दोस्तों? हानि हुआ। तो 4 पर हानि, किस पे हानि हुआ? 16 पर हानि हुआ। तो 16 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? उसे 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसे कटाइएगा। 4 चौके 16 अब 25 चौके 100, यानी कि दोस्तों आपका 25% आया। तो चलिए
25% आया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं समझे तो पीछे से एक बार वीडियो पीछे करके समझ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, यदि छह संख्याओं का समांतर माध्य 4.5 है तो इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो दोस्तों कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है और जितना माध्य या औसत रहता है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो कितना है दोस्तों, 4.5। तो इसको क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 56 30 किलो 0 बाकी 3 और 6 24 1 27। तो कितना 6 24 3 27 हो गया। तो ये बीच में पॉइंट दे दीजिए दोस्तों। तो यानी कि 27 आपका आंसर आ गया। तो चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मीनार सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पर है। ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी इराक में, ऑप्शन सी तुर्की में या ऑप्शन डी मिस्र में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मीनार यानी कि सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है, तो यह है ऑप्शन डी मिस्र में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएस या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रूस। रूस पूरे विश्व में बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमीन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का 23 से उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो दोस्तों इसमें वो अक्रिय गैस नहीं है। वह क्या है दोस्तों, ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों स्कारवी किस विटामिन की कमी से होता है। स्कारवी रोग है और वह किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। स्कारवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हृदय को, आंत को, स्प्लीन को या यकृत को। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो मलेरिया रोग जो है दोस्तों वह स्प्लीन को हानि पहुंचाता है या प्रभावित करता है। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो चलिए दोस्तों बताइए कि किस विटामिन की किस विटामिन के मदद से रक्त थक्का होता है। किस विटामिन के मदद से रक्त थक्का यानी कि रक्त जमता है। तो वह है दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विटामिन के का मदद से रक्त थक्का जमता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। ऑप्शन ए हॉकी में, शतरंज में, फुटबॉल में या बैडमिंटन में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रंगास्वामी कप जो दिया जाता है वह ऑप्शन ए हॉकी में दिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह ने या हुमायूं ने। तो इस प्रश्न का उत्तर तेज से बताइए दोस्तों क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कामख्या मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। तो प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध
कामख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा राज प्रथम, राजेंद्र टू या राजा टू या पुलकेशिन टू। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न में हमको थोड़ा डाउट है, आप लोग जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न में क्या होगा। वैसे हम बता रहे हैं दोस्तों कि ये ऑप्शन सी राजा राज द्वितीय है। तो इसका जो अच्छा आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इंडिका। इंडिका पुस्तक की लेखक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, और इससे पता चलता है मौर्यकालीन का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बंगार मिट्टी, ऑप्शन बी खादर मिट्टी या ऑप्शन सी लाउस या रेगुर मिट्टी। तो चलिए दोस्तों बताइए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मिट्टी अच्छी कौन सी है? तो ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी सर्वाधिक अच्छी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की, प्रकाश की तीव्रता की, खगोलीय दूरी की या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की क्यूरी इकाई है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों ज्योतिष तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, कैंडेला या लक्स या नेपियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का तेजी से बताइए क्या होगा। तो ज्योतिष तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों संघ सूची आधारित है किस पर? विदेश नीति पर, गृह नीति पर, आर्थिक नीति पर या मौद्रिक नीति पर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो संघ सूची आधारित है ऑप्शन ए विदेश नीति पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों एलिफेंटा पस्सा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, थाईलैंड में, भारत में या इंडोनेशिया में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए तो इसे क्या होगा। तो एलिफेंटा पस्सा स्थित है दोस्तों ऑप्शन ए श्रीलंका में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा था? सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला कौन सा यान था? लूनोनो या इंगिल या वाइकिंग 1 या अपोलो 11। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का तेजी से उत्तर दीजिए। तो चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला यान था दोस्तों ऑप्शन डी अपोलो 11। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज यहाँ तक आप समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस तरह का वीडियो देख करके आप जीके जीएस या मैथ में आगे जरूर बढ़ें।
जय हिंद।